जहाँ राउर आयसु होई। राम जी ने किससे पूछा? श्री वाल्मीकि ऋषि से कहा, हे मुनिवर, आपकी जहां आज्ञा होगी बास करऊं कछु काल कृपाला। मैं कुछ दिन वहां पर जाकर निवास करना चाहता हूं, वास करना चाहता हूं, मैं कहां रहूं? राम जी ने क्यों पूछा? राम जी जानते हैं कि उनको चित्रकूट में ही रुकना है। तो राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा क्यों? इसलिए पूछा कि ये पूछ पूछ कर व्यवहार करना ये राम जी का संस्कार है। और ये संस्कार समझिएगा, संस्कार बड़े होने के बाद नहीं बनता, संस्कार बचपन से बनता है। भगवान अयोध्या में थे तो उनका संस्कार था आयसु मांग करहि पुर काजा। कोई भी कार्य करना होता था तो राम जी पूज्य पिताश्री चक्रवर्ती जी से, महाराज से पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे। और वो संस्कार बना है, इसलिए जीवन में जो भी श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है, राम जी उनसे पूछ पूछ करके आगे का व्यवहार करते हैं। ये संस्कार है। अब आप कहोगे महाराज पूछना क्यों है? देखिए एक बात समझिएगा, जीवन में जब आप अपने श्रेष्ठ से अनुमति लेकर के व्यवहार करते हैं, आपके श्रेष्ठ ने कह दिया कि हाँ जाइए ये कार्य करिए, तो फिर वो कार्य आपको नहीं करना पड़ता है। श्रेष्ठ के मुख से निकला हुआ वचन ही उस कार्य को पूर्ण करा देता है। हम केवल निमित्त मात्र बने रहते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? हनुमान जी महाराज सीता जी का पता लगाने गए नहीं हैं। श्री हनुमान जी महाराज मैया का पता लगाने के लिए भेजे गए हैं। 10 कपियों ने प्रणाम किया था राम जी को। कितने? मुख्य मुख्य सेनापति जो 10 थे, जामवंत जी, गवगवाक्ष, द्विविद महेंद्र, सठ निसठ, नल नील, अंगद, हनुमान जी, इस प्रकार सारे लोग प्रणाम किए राम जी को। राम जी विदा करते गए, लेकिन सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया तो राम जी ने आशीर्वाद देकर विदा नहीं किया। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। सभी लोगों को राम जी भेजते गए। जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी बोले इधर आइए। हनुमान जी गए, प्रणाम किए। भगवान ने सिर पे हाथ रखा, अपनी संध्या वाली सोने की अंगूठी निकाली और राम जी ने कहा जाइए, बहु प्रकार अनेक प्रकार से सीता ही समुझाए हो। सीता जी को समझाइएगा। कही बल बिरह, मेरा बल बिरह का बल बताकर बेग तुम आए हो, शीघ्र वापस चले आइएगा। समझ रहे हैं ना? राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया, राम जी ने श्री हनुमान जी को आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ अब हनुमान जी को नहीं जाना है, भगवान का वचन ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और वचन ही लेकर के आएगा। इसलिए ये संस्कार है। भगवान ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा हम कहाँ रहें? वाल्मीकि ऋषि ने कहा प्रभु चित्रकूट गिरि करहु निवासु। आप प्रभु चित्रकूट में जाकर के वास करिए। भगवान चित्रकूट में आए। कोल की रात सब राम जी के पास आए हैं। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि कितने भाग्यशाली होंगे वो वन में रहने वाले कोल भील, जिन्होंने राम जी का दर्शन प्राप्त कर लिया बिना कोई साधन किए। भगवान ने सबको दुलार किया है। गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी वापस अयोध्या पहुंचे हैं और जब श्री दशरथ जी महाराज को यह पता चला कि राम नहीं आए, महाराज दशरथ के शरीर का प्राण उनके कंठ में जाके फंस गया। मां कौशल्या ने पांव पकड़ लिया, कहा नाथ इस प्रकार अधीर न होइए,
यदि आप धैर्य धारण करके रहेंगे तो मैं कहती हूँ 14 वर्ष बाद पुनः राम के श्रीमुख का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। महाराज ने कहा, कौशल्या आज धैर्य नहीं, आज उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? यहां दशरथ जी ने उल्लेख किया है, तापस अंध श्राप सुधि आई। कहते हैं वो श्राप मुझे स्मरण में आ रहा है। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन पुत्र के वियोग में दशरथ तुमको भी मरना पड़ेगा। और महाराज कहते हैं, हे राम, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपको गए 6 रात आज हो गए और मेरा प्राण नहीं गया अब तक। और मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे कि 6 रात्रि बीत गए और मेरा प्राण नहीं निकला। अब इससे बड़ा कौन सा कष्ट आएगा कि ये प्राण निकलेगा, शरीर का त्याग करेगा। और उसी क्षण महाराज, उसी रात्रि, उसी समय 6 बार मुख से राम शब्द का उच्चारण करके, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 शब्द का उच्चारण किया। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, जिस प्रकार कोई तिनके का त्याग करे, तिनका समझ रहे हैं ना, यदि हाथ पर तिनका गिर जाए, कहीं से उड़ के आ जाए, तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि इसको हटाए कि रहने दे। तिनका दिखाई पड़ते तुरंत हम उसको हटाते हैं। उसी प्रकार जैसे कोई तिनके का त्याग कर दे, दशरथ जी महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश करके। उस समय बर्फ नहीं होते थे। और विडंबना देखिए, 4 पुत्र होने के बाद भी ऐसी स्थिति है कि आज अग्नि देने के लिए एक भी पुत्र घर में नहीं है। गुरुदेव ने नाव में तेल भर करके और महाराज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित किया और खबर भिजवाई भरत भैया के पास। दूतों से कहा कि भरत जी से जो यहां घटा है ये न कहिएगा, क्योंकि यदि भरत जी सुन लिए कि पिताजी नहीं रहे और भैया बन चले गए तो भरत जी आने लायक नहीं रहेंगे। केवल कहना कि गुरु जी ने याद किया है। दूत गए। भरत भैया, आप गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए, कभी आप लोग सोचे हैं कि आदमी जब गुस्से में आता है तो जोर जोर से क्यों बोलता है? भैया, जब आदमी क्रोध में रहता है तो जोर जोर से क्यों बोलता है? विचार करिएगा। जब हम क्रोध में रहते हैं तो शरीर हमारा भले पास रहता है, लेकिन मन से हम बहुत दूर हो जाते हैं। और जो बहुत दूर चला जाए उस तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जोर से बोलना पड़ता है। और जब हम प्रेम में रहते हैं तो शरीर भले दूर रहे, मन हमारा पास में रहता है, फिर तो कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इधर हम सोचते हैं और उधर सामने वाले को पता चल जाता है। ये प्रेम की अवस्था है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस रात्रि मंथरा ने मां कैकेयी के मति को भ्रमित किया, उसी रात्रि से भरत जी को ननिहाल में बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। देखा ही रात भयानक सपना। रात को स्वप्न देखते हैं, प्रातः काल जग कर भरत जी नाना प्रकार से कल्पना करते हैं, हे प्रभु मेरे घर में सब कुशल है ना? देखिए,
हम जिसको प्रेम करते हैं उसके प्रति सदैव संशय बना रहता है। उदाहरण देता हूं, यदि घर के मालिक रात को 8 बजे नौकरी से ऑफिस से डेली आते हो, रोज रात को 8 बजे, किसी दिन कारणवश यदि 8:30 बज जाए, 9 बज जाए, उनका फोन न लगे तो जो मतवा घर में रहती है ना वो बेचैन हो जाती है। क्या हुआ हो, आज इतना विलंब क्यों हो गया, अब तक नहीं आए, सब कुशल होगा ना। अब मन नाना प्रकार की कल्पना करने लगता है, कहीं कोई घटना तो नहीं घट गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। और जिससे प्रेम नहीं है वो रात भर नहीं आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। भरत भी आज सवेरे जगते हैं, कल्पना करते हैं। डर के मारे भगवान शंकर की आराधना करते हैं। अयोध्या के दूत जब पहुंचे, भरत जी कांप गए देखकर। अचानक पूछे क्या हुआ। दूतों ने कहा कुछ पूछिए मत प्रभु, गुरुदेव ने स्मरण किया है, शीघ्र चलिए। जैसे कहा, भरत भैया जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़ पड़े। सीधे मां कैकेयी के द्वार पर गए। मां ने द्वार पर आरती उतारा है, भीतर ले गई, बिठाई, दुलार करती हैं, पूछती हैं भरत आपके मामा के घर सब कुशल है ना। भरत जी कहते मां वहां तो सब कुशल है, मेरी अयोध्या में सब कुशल है ना मां। कैकेयी मैया पूछी क्यों पूछ रहे हो। भरत जी बोले मां आज मैं जब अयोध्या में प्रवेश किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अयोध्या के श्री का हरण हो गया। अयोध्या के वासी आज मेरा मुख नहीं देखना चाह रहे थे। मेरे घर में सब कुशल है ना मां। कैकेयी जी ने कहा भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया, मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन क्या कहूं ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हो गया मां। अब यहां दर्शन करिए। आपको बताऊं कैकेयी मैया ने जब वरदान मांगा था, 2 राम के स्थान पर भरत का तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, अयोध्या में विलाप करने लगी पूरी अयोध्या। तब अयोध्या की जो श्रेष्ठ माताएं थीं, ब्राह्मण देवताओं की जो देवियां थीं, ये सभी माताएं कैकेयी मैया के घर में जाकर उनको समझाने लगी। कहने लगी कैकेयी आप चाहती हो भरत राजा बन जाए, किसी को आपत्ति नहीं है, पूरी अयोध्या को आपत्ति नहीं है कि भरत राजा बन जाए। आपत्ति तो केवल एक है कि बर दूसर असमंजस मांगा। आपने जो दूसरा वर मांग लिया है ना राम के लिए वनवास, हम उसमें एक सुधार की बात कहने आए हैं। आप यही चाहती हो कि राम अयोध्या से बाहर रहे, ठीक है। आप ये न कहिए कि राम वन में चले जाएं, आप ये मांग लीजिए कि राम 14 साल गुरु जी के आश्रम पे जाके रह जाए। हम ये भी स्वीकार कर लेंगे कि राम 14 वर्ष गुरु आश्रम में रह लेंगे, लेकिन राम वन में भेजने लायक नहीं है। कोई कही मैं कहती हूं तुम विचार करके देखो, राम यदि बन जाएंगे तो क्या सीता घर में रहेंगी? राम यदि बन चले गए तो क्या लक्ष्मण घर में रहेंगे? ये माताएं पहले बता चुकी हैं। और तुम्हारा पुत्र भरत जिस राम को भगवान मानता है, तुम विचार करो क्या भरत कभी राम के सिंहासन पर बैठेंगे? और यदि राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले गए तो तुम्हारे प्राणपति महाराज क्या जीवित बचेंगे? कैकेयी ये सब घटित होगा। राम के साथ लक्ष्मण भी जाएंगे, सीता भी जाएंगी, तुम्हारा भरत भी राजा नहीं बन पाएगा और तुम्हारे मांग का सिंदूर भी समाप्त होगा। लेकिन आपको कल बताया था, मां जानती है कि मेरा राम जब तक बन नहीं जाएगा तब तक केवल राम रहेगा,
यदि मेरा राम बन चला गया तो राम नहीं रहेगा, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाएगा। इसलिए राम को बन भेजना है। और राम को, राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए यदि कैकेयी को कलंक के पहाड़ के नीचे दबना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये मां ने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। कैकेयी मैया ने भरत जी से कहा, भरत मैंने सब ठीक कर लिया था, लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक काम बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे, क्या हुआ मां? मां कैकेयी कांपती हुई बोली, भरत अब आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया सुने, हाँ तात 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 हाँ तात पुकारी। तात तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर, लगे छटपटाने। कैकेयी मैया संभाल करती है। भरत जी बिलख कर पूछे, मां क्या हुआ था मेरे बाबूजी को? और यहां कैकेयी मैया ने सब बता दिया, छिपा करके नहीं बताया, जो जो किया था वो बता दिया। और भरत भैया जब सुने कि मेरे बड़े भैया वन में चले गए, राम जी के वनवास की बात कान में आते भरत जी अपने पिताजी की मृत्यु भूल गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरेऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। मेरे कारण, अब यहां दर्शन करिए, भरत जी ना कैकेयी मैया का अपराध मानते हैं, न मंथरा का, न महाराज दशरथ का। भरत जी कहते हैं किसी का अपराध नहीं है, अपराध तो मेरा है। न ये पापी भरत जन्म लेता, न इस पापी को तू राजा बनाने का सपना देखती। ये सब मेरे कारण हुआ है। भरत जी गए मां कौशल्या के पास, गोद में बैठकर बिलख कर कहने लगे, मां मैं सौगंध लेकर कहता हूं मां, भैया के बन जाने में मेरी कोई सहमति नहीं है मां। यदि प्रभु के वनवास में मेरी तनिक भी इच्छा हो तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है भरत को लग जाए मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मैं लेने को तैयार हूं मां। भरत जी 28 पाप कह गए कि ये सारे पाप मुझे लग जाएं। कौशल्या मैया ने भरत जी से कहा, भरत सूर्य को देखे हो ना, सूर्य के आने से अंधकार समाप्त हो जाता है, परंतु भरत ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव हो सकता है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, यह भी संभव हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, यह भी संभव हो सकता है? लेकिन मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेंगे, ये किसी युग में संभव नहीं है। भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान आए, चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई सरजू मैया के तट पर, और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दी है। श्राद्ध कर्म हुआ। कितने दिन में श्राद्ध कर्म होता है? कहिए। 13 दिन में, कहीं 12 दिन में, कहीं 16 दिन में। आपसे एक बात कहूं, श्राद्ध कर्म बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। श्राद्ध कर्म यह बताता है कि जाने वाले के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा थी। लेकिन इससे एक आगे की मैं बात कहूंगा।
मरने के बाद श्रद्धा बाद में दिखाई जाए। जब तक श्रेष्ठ जीवित है, जितनी श्रद्धा दिखानी है दिखा ली जाए, बाद में कितनों भी दिखाते रहे उसका कोई अर्थ मतलब होने वाला नहीं है। कई लोग बाबूजी जीवित रहते हैं तो एक गिलास पानी भी नहीं देते, मरने के बाद दान पे दान करते हैं। दान का क्या मतलब है, आप बताओ क्या मतलब है? माता पिता जीवित हैं, इसलिए जितना करना है उनके लिए कर जाइए। आजकल की सबसे बड़ी समस्या, घर में कोई घटना घट जाती, बच्चे कहते हैं ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, लास्ट दिन हम आएंगे। आपको तो एक घटना बताऊं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 2 साल पहले लखनऊ में एक आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी, मनोज जी, आर्मी से रिटायर्ड बहुत बड़े अधिकारी लखनऊ में रहते थे। उनके 2 बेटे दोनों अमेरिका में। यहां पति पत्नी घर में केवल बुजुर्ग थे, रहते थे। कोरोना के कारण बच्चे 3 साल से घर नहीं आए थे भारत। मां बेचारी रटती थी, आ जाओ आ जाओ, छुट्टी नहीं है मां आएंगे, छुट्टी नहीं है मां आएंगे। और रटते रटते माई चली गई। मां जब मर गई तो पिता ने फोन किया कि वो तो तुम दोनों को नहीं देख पाई, कम से कम तुम दोनों आकर उसको एक बार देख लो। 2 दिन बाद शिव भैया छोटका बेटा आया। 2 दिन पिता पार्थिव शरीर को रखा रहा बर्फ में, बेटे आ रहे हैं। 2 दिन बाद छोटा बेटा आया, दरवाजा खोलकर घुसा, पिताजी थे सामने। पिताजी बोले भैया, तो छोटा बेटा बोला पिताजी काम का बहुत प्रेशर है भैया पर। भैया ने कहा है कि मां मरी है, तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस पिता ने क्या बीती होगी उस पिता के ऊपर, आप कल्पना करिए। पिता तो वो निस्तब्ध हो गए, स्तब्ध, कुछ नहीं बोले। 5 मिनट बैठे रहे, उठकर चुपचाप कमरे में गए, दरवाजा बंद किए और 10 मिनट बाद गोली चलने की आवाज आई। अपने को मार लिए गोली, पत्र लिख करके गोली मारे। उसमें लिखा था कि तुम बहुत कष्ट करके आए हो, मैं नहीं चाहता हूं ये कष्ट तुम्हारे भैया को भी करना पड़े। तुम आ ही गए हो, तब एक ही बार माता पिता दोनों का श्राद्ध तेरा ही करके चले जाओ। इस प्रकार के व्यक्ति को मनुष्य कहना भी पाप है। ये मनुष्य नहीं है, ये तो पशु से भी गए गुजरे हैं। देखिए, राम जी कहते हैं जो पुत्र अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पाया, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। ये राम जी के श्रीमुख वचन है। इसलिए भगवान को बाद में प्रसन्न करिए। घर में जो बोलने वाले भगवान बैठे हैं ना माई बाप, उनको पहले प्रसन्न करिए। घर वाले भगवान प्रसन्न हो गए तो मंदिर वाले भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। श्राद्ध कर्म हुआ और इसके बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी अयोध्या में। पूरा परिवार समाज उपस्थित है। गुरुदेव ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भरत जी, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाकर धरती पर भेजा है, परंतु 6 वस्तुओं पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। ये 6 वस्तु हैं क्या? हानि लाभ, जीवन मरण, जश अपजश विधि। कि कब हानि होगी कब लाभ होगा, ये विधाता के हाथ में। कब जन्म लेंगे कब मरेंगे, ये विधाता के हाथ में। कब यश लगेगा कब अपयश लगेगा, ये भी विधाता के हाथ में।
इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव खूब समझाए, कहे भरत हम एक बात कहें, आपके पिता जैसा पिता न आज तक कभी सृष्टि में हुआ है, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान इस धरती पर है, और भरत जी आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हम आपके पिता के बारे में क्या क्या कहे भरत जी, क्या प्रशंसा करें। जिस महाराज के लिए इंद्र अपना आधा राज सिंहासन रिक्त कर दिया करते थे, जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो, शंकर करते हो, और तो और जिसके घर में राम पुत्र बन करके खेल रहे थे, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में मैं क्या क्या बताऊंगा आपको। भरत जी आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे। मैं एक बात कहूं आपको, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। यदि प्राण से प्रेम होता ना तो महाराज वचन छोड़ देते, प्राण बचा लेते, लेकिन आपके पिताजी ने वचन बचाया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मानकर आपके भैया वन में चले गए भरत जी, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए ना। हम कहते हैं आप राजा बन जाएंगे ना, कोई अन्यथा नहीं कहेगा। सुन सुख लहब राम वैदेही, सीताराम जी भी वन में जहां होंगे और उनको पता चलेगा कि आप राजा बन गए हैं, राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो कहते हैं भरत जी यदि आपके मन में कोई संकोच है तो अभी राजा बन जाइए। कब बन जाइए? अभी। और 14 साल बाद जब राम जी लौट कर आएंगे ना, उस समय सारी सत्ता उनको सौंप करके सेवा करिएगा। सौंपे हु राज राम के आए, सेवा करे हु स्नेह सुभाए। प्रेम से सेवा करिएगा। सुमंत जी ने भी कहा भरत जी गुरु जी ठीक कही रहे हैं, अभी राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे फिर विचार करके जो मन करेगा करिएगा। लेकिन आपको एक बात कहूं, भरत जी एक बात जानते हैं क्या? जो आनंद छोटा बन के रहने में है, वो आनंद बड़ा बन के रहने में मिलने वाला नहीं है। हम सभी भाइयों में हमारे भैया सबसे बड़े हैं, अभी कलकत्ता से आए हैं। भैया है तो हम लोग निश्चिंत, हम लोग घूमते हैं, कथा करते हैं, है? परिवार में यदि कोई बड़ा है तो स्वयं को मालिक बनने से रोका जाए। यदि कोई भी हमसे बड़ा है तो बड़े को घर का मालिक बनने रहना देना चाहिए, अपने को छोटा बन के रहना चाहिए। भरत जी जानते हैं कि लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय वो मन नहीं रहता। ये कटु सत्य मैं कह रहा हूं। आपको यदि विश्वास न हो इस वाक्य पर तो प्रैक्टिकल करिए। घर की तिजोरी की चाबी घर में किसी सदस्य को दे दीजिए, बेटा हो बहू हो किसी को भी, और कहिए 6 महीने के लिए आप घर के मालिक। 6 महीने बाद चाबी जब मांगिएगा ना तो चेहरा देखिएगा। चाबी लेते समय जो चेहरा रहता है, लौटाते समय वो चेहरा नहीं मिलेगा, बदल जाता है। सिद्धांत कहता है प्राप्त करते समय जो मन रहता है, वापस करते समय मन नहीं रहता। भरत जी को डर है लौटाते समय कहीं मेरा मन बदल गया तो है? तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि मन के बदलने का भय बना रहेगा। कौशल्या मैया ने भी कहा भरत जी गुरु जी उचित कह रहे हैं। सबकी बात सुनकर सभा में अब भरत जी खड़े हुए।